इन प्रेज ऑफ गॉड। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो ऐसा अव्वल है जिसके पहले कोई अव्वल न था, और ऐसा आखिर है जिसके बाद कोई आखिर न होगा। वो खुदा जिसके देखने से देखने वालों की आंखें आजिज और जिसकी तौसीफ व सना से वस्फ बयान करने वालों की अक्लें कासिर हैं। उसने कायनात को अपनी कुदरत से पैदा किया और अपने मंशाए अजली से जैसा चाहा उसे ईजाद किया। फिर उन्हें अपने इरादे के रास्ते पर चलाया और अपनी मोहब्बत की राह पर उभारा। जिन हुदूद की तरफ उन्हें आगे बढ़ाया है उनसे पीछे रहना, और जिनसे पीछे रखा है उनसे आगे बढ़ना उनके कब्जा और इख्तियार से बाहर है। इसी ने हर जी रूह के लिए अपने पैदा करदा रिज़्क़ से मुअय्यन व मालूम रोजी मुकर्रर कर दी है। जिसे ज्यादा दिया है उसे कोई घटाने वाला घटा नहीं सकता, और जिसे कम दिया है उसे कोई बढ़ाने वाला बढ़ा नहीं सकता। फिर ये कि उसी ने इसकी जिंदगी का एक वक्त मुकर्रर कर दिया और एक मुअय्यना मुद्दत इसके लिए ठहरा दी, जिस मुद्दत की तरफ वो अपनी जिंदगी के दिनों से बढ़ता और अपने ज़माना ज़िस्त के सालों से इसके नज़दीक होता है, यहाँ तक कि जब जिंदगी के इंतहा को पहुंच जाता है और अपनी उम्र का हिसाब पूरा कर लेता है, तो अल्लाह उसे अपने सवाब बेपाया तक जिसकी तरफ उसे बुलाया था, या खौफनाक अजाब की जानिब जिसे बयान कर दिया था, कब्ज़े रूह के बाद पहुंचा देता है, ताकि अपने अदल की बिना पर बुरों की इसकी बदअमालियों की सजा और नेकोकारों को अच्छा बदला दे। उसके नाम पाकीज़ा और इसकी नेमतों का सिलसिला लगातार है। वो जो करता है उसकी पूछा गछा उससे नहीं हो सकती, और लोगों से बहरहाल बाज पुरस होगी। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है कि अगर वो अपने बंदों को हम्दो शुक्र की मारिफत से महरूम रखता, इन पे हम अतियों पर जो उसने दिए हैं और इन पे दर पे नेमतों पर जो उसने फरावानी से बख्शी हैं, तो वो उसकी नेमतों में तसर्रुफ तो करते मगर उसकी हमद न करते, और उसके रिज़्क़ में फारिगुल बाली से बसर तो करते मगर उसका शुक्र बजा न लाते। और ऐसे होते तो इंसानियत हदों से निकलकर चौपालों की हद में आ जाते और इस तौसीफ के मुस्तहिक होते जो उसने अपनी मुहकम किताब में की है कि वो तो बस चौपायों के मानिंद हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा राह रास्त से भटकते हुए। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है कि उसने अपनी जात को हमें पहचानवाया और हम्दो शुक्र का तरीका समझाया, और अपनी परवरदिगारी पर इल्म व इत्तला के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए, और तौहीद में तंज़ीह व इखलास की तरफ रहनुमाई की, और अपने मामला शिर्क व कजरवी से हमें बचाया। ऐसी हम जिसके जरिए हम उसकी मखलूक़ात में से हम्द गुजारों में जिंदगी बसर करें और उसकी खुशनूदी और बख्शिश की तरफ बढ़ने वालों से सबकत ले जाएं। ऐसी हम जिसकी बदौलत हमारे लिए बरज़ख की तारीकियां छट जाएं और जो हमारे लिए क़यामत की राहों को आसान कर दे, और हशर के मजमाए आम में हमारी कदर मंजिलत को बुलंद कर दे, जिस दिन हर एक को उसके कए का बदला दिया जाएगा और उन पर किसी तरह का जुल्म न होगा, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम न आएगा और न उनकी मदद की जाएगी। ऐसी हम जो एक लिखी हुई किताब में है जिसकी मुकर्रब फरिश्ते निगहदाश्त करते हैं, हमारी तरफ से बेहिश्त बरी के बुलंद तरीन दर्जा तक बुलंद हो। ऐसी हमद जिससे हमारी आंखों में ठंडक आ जाए, जबकि तमाम आंखें हैरत व दहशत से फटी की फटी रह जाएंगी, और हमारे चेहरे रोशन व दरख्शां हों जबकि तमाम चेहरे सियाह होंगे। ऐसी हम जिसके जरिए हम अल्लाह की भड़काती हुई अज़ियत दे आग से आज़ादी पाकर उसके जवारे रहमत में आ जाएं। ऐसी हम जिसके जरिए हम उसके मुकर्रब फरिश्तों के साथ शाना बशाना बढ़ते हुए टकराएं और उस मंजिले जावेद व मकाम इज्जत व रिफ़त में जिसे तग़य्युर व ज़वाल नहीं, उसके फर्ज़तादा पैगंबरों के साथ यकजा हों। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने खिलकत व आफरीनिश की तमाम नेमतें हमारे लिए मुंतखब कीं और पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ का सिलसिला हमारे लिए जारी किया, और हमें गलबा व तसल्लुत देकर तमाम मखलूक़ात पर बरतरी अता की। चुनांचे तमाम कायनात उसकी कुदरत से हमारे ज़ेरे फरमान और उसकी क़ुव्वत व सरबलंदी की बदौलत हमारी इताअत पर आमादा है। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने सिवा तलब व हाजत का हर दरवाज़ा हमारे लिए बंद कर दिया, तो हम इस हाजत व एहतियाज के होते हुए कैसे उसकी हमद से ओहदा बरा हो सकते हैं और कब उसका शुक्र अदा कर सकते हैं? नहीं, किसी वक्त भी उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता।
تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے جسم میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب دیے اور زندگی کے آسائشوں سے بہرے مند کیا اور کار و کسب کے اعضاء ہمارے اندر ودیت فرمائے اور پاک و پاکیزہ روزی سے ہماری پرورش کی اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے نیاز کر دیا اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخشا۔ پھر اس نے اپنے اوامر کی پیروی کا حکم دیا تاکہ فرمان برداری میں ہم کو آزمائے اور نواہی کے ارتکاب سے منع کیا تاکہ ہمارے شکر کو جانچے، مگر ہم نے اس کے حکم کی راہ سے انحراف کیا اور نواہی کے مرکب پر سوار ہو لیے۔ پھر بھی اس نے عذاب میں جلدی نہیں کی اور سزا دینے میں تاجیل سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنے کرم و رحمت سے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور حلم و رافت سے ہمارے باز آ جانے کا منتظر رہا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی کہ جسے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کی ہے، تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا اور کوئی نعمت شمار میں نہ لائیں تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا عمدہ انعام، بڑا احسان اور عظیم فضل ہے، اس لیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا۔ اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے ہٹا لی اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی ہے اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے حویل و حجت کی گنجائش رہنے نہیں دی، لہٰذا وہی تباہ ہونے والا ہے جو اپنی منشا کے خلاف اپنی تباہی کا سامان بنائے، اور وہی خوش نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ اور رغبت کرے۔ اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے، ہر وہ ہم جو اس کے مقرب فرشتے، بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں، ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑھی چڑھی ہوئی ہو، جس طرح ہمارا پروردگار تمام مخلوقات سے بڑھا ہوا ہے۔ پھر اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کی ہر نعمت کے بدلے میں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ و باقی ماندہ بندوں کو بخشی ہے، ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے، اور ہر نعمت کے مقابلے میں دو گنی چوگنی جو قیامت تک دائمی و ابدی ہو، ایسی ہم جس کا کوئی آخری کنار اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو، جس کی حد و نہایت دسترس سے باہر ہو اور جس کی مدت غیر مختتم ہو، ایسی ہم جو اس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ، اس کے عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت میں معین، اس کی معصیت سے مانے اور اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو، ایسی ہم جس کے ذریعے اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں اور شہیدوں کے زمرے میں شمار ہوں جو اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے۔ بے شک وہی مالک و مختار اور قابل ستائش ہے۔